सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ल्यूनर एक्लिप्स में फॉर्मेट क्या है। हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों साइड्स पे घूम रही है, दैट इज अर्थ, वो सन का ऑर्बिट है। और दूसरा मून जो है वो अर्थ के चारों साइड्स पे घूम रहा है, इसका मतलब वो अर्थ का ऑर्बिट है। जब भी अर्थ का ऑर्बिट और सन का ऑर्बिट आपस में इंटरसेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स। मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँ, ये सन है, ये मून है, बीच में अर्थ आके खड़ी हो गई और सन की जो लाइट सीधी मून पे फॉल कर रही थी, अब वो मून पे फॉल नहीं कर पा रही क्योंकि अर्थ जो बीच में आ गई है और अर्थ की शेडो जो है वो मून पे जाके गिर रही है। दिस इज कॉल्ड द ल्यूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स को वन वर्ड में कोई पूछे क्या होता है तो आई विल से अ शेडो फिनोमिना। सो शेडोज दो तरह की होती हैं, एक होती है अम्ब्रा, एक होती पिनम्ब्रा। अम्ब्रा जो बहुत ही डार्क शेडो होती है, दिस इज कॉल्ड द अम्ब्रा। जो बहुत ही लाइट शेडो होती है, दिस इज कॉल्ड द पिनम्ब्रा। इसका मतलब क्या हो गया, आप अपनी भी शेडोज को कभी देखना, जो बहुत डार्क फॉर्मेट में शेडोज रहती हैं उसको अम्ब्रा बोलते हैं, और अम्ब्रा के साथ पिनम्ब्रा अपने आप सेल्फ क्रिएटेड होगा ही होगा। Generally, eclipse जो lunar eclipse है categorized in three categories. The very first total lunar eclipse, the number two is penumbral lunar eclipse, and the third one is the partial lunar eclipse. Name itself suggests अगर टोटल अर्थ ने मून को टोटली कवर कर दिया, जैसे ये मेरा हाथ है, पिछले वाले हाथ को इसने टोटली कवर कर दिया, दिस इज कॉल्ड द टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। पेनम्ब्रा सिर्फ अर्थ की शेडो जाके फॉल कर रही है मून के ऊपर, प्रॉपरली अर्थ ने कवर नहीं करा, दिस इज कॉल्ड द पिनम्ब्रा। और थर्ड वन द पार्शियल, जब आधा मेरा हाथ है, पिछला भी आधा नजर आ रहा है, कटा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार जो 17 ऑफ सितंबर को हमारा एक्लिप्स लग रहा है वो कौन सा है, दैट इज अ पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स, और जो कि इंडिया में विजिबल नहीं है। इसका मतलब द वेरी फर्स्ट कंडीशन, एक्लिप्स लगने की फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, दैट इज ओनली कि वो हमेशा कब लगना चाहिए, फुल मून नाइट की रात को। तो फुल मून नाइट तो हमेशा रहती है, तो फिर इस हर महीने आती है, तो इससे सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड में ही क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा हर महीने नहीं होता। हमें पता है सबकी रोटेशंस अलग अलग एंगल्स के साथ होती है, जब एक पर्टिकुलर एंगल के साथ सन की एक्सिस अर्थ की एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ तभी हमारे पास एक्लिप्स अकर करते हैं। और एक्लिप्स का एक सीजन होता है जो 6 मंथ्स बाद अपने आप को रिपीट करता है। जनरली ये 4 to 5 आवर्स रहता है। 4 और 5 आवर्स एक्लिप्स रहने का इतना लॉन्ग पीरियड क्यों रहता है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है, मान लीजिए जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है, मून भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ऑब्वियसली दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाती रहेंगी, तो जितनी देर तक अर्थ मून को कवर करके रखेगा उतनी देर तक वहाँ पे एक्लिप्स फिनोमिना जो है वो प्रेजेंट रहेगा। इससे नेक्स्ट ल्यूनर एक्लिप्स आ रहा है, दैट इज ऑन द 13 मार्च 2025। वो फुल टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होगा। सो मोर सच इन्फॉर्मेशन, डू लाइक एंड फॉलो।